और अब खबर है कोटा में छात्रा के किडनैपिंग की झूठी कहानी की है। आपको बता दें कि एमपी के शिवपुरी की रहने वाली छात्रा के अपहरण मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस अपहरण कांड ने राजस्थान और एमपी पुलिस की नाक में दम करके रखा था वो फर्जी साबित हुआ है। आपको बता दें कि काव्या नाम की लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के अपहरण की झूठी कहानी रची थी। फिरौती के तौर पर पिता से 30 लाख रुपए मांगे थे। उसे विदेश जाना था और ये भी पता है चला इस पूरे मामले में कि पिता ने हाल ही में 54 लाख रुपए में जमीन बेची है, यानी उसे रुपए मिल सकते थे, लेकिन वो फिरौती की रकम लेकर के विदेश भाग पाती उससे पहले ही पुलिस ने साजिश का खुलासा कर दिया है। काव्या ने पिता से झूठ बोला था कि वो कोटा में कोचिंग क्लास कर रही है, जबकि वो इंदौर में ही हर्षित नाम के युवक के साथ लिव इन में रह रही थी और उसी के साथ मिलकर के काव्या ने झूठे अपहरण की साजिश रची। और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो इंदौर की है और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस हिसाब से यहाँ पर झूठी कहानी काव्या के द्वारा रची गई और विदेश जाना था, पिता से फिरौती मांगी थी और इंदौर में ही ये जो लड़की है वो लिव इन में रह रही थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की है तो पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इंदौर से जब काव्या जयपुर आई थी तो इसकी तस्वीर जो दूसरी आप देख रहे हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो देखिए इंदौर की तस्वीर है, कैसे ये छात्रा जब निकल रही है तब की ये तस्वीर, और जो दूसरी तस्वीर ये जयपुर की बताई जा रही है जब इंदौर से जो छात्रा है वो जयपुर आई थी। तो इंदौर टू कोटा अपहरण की पूरी झूठी कहानी काव्या के द्वारा रची गई और इसको विदेश जाना था, इस वजह से पिता से फिरौती मांगी गई थी। अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने गहनता से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है तो देखिए इसमें ये बड़े खुलासे निकल करके सामने आए हैं। न्यूज़ 18 की टीम ओना सभी जगहों पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर जाकर के किडनैपिंग की झूठी कहानी का परत दर परत खुलासा किया है। और ये जो 2 तस्वीर देखिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसमें सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। पहली जो तस्वीर है वो इंदौर की है जहां पर देखिए छात्रा जब निकल रही थी तो सीसीटीवी फुटेज में इसकी जो तस्वीर है वो कैद हो गई। दूसरी तस्वीर जयपुर में की है, जब सीसीटीवी में छात्रा कैद हुई, इंदौर से ये जयपुर आ रही थी तब की ये तस्वीर है। तो कोटा से अगवा छात्रा के मामले में एसपी अमृता दुहन ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की अब तक की जांच में यह बात सामने आई कि लड़की का अपहरण नहीं हुआ बल्कि छात्रा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के ये पूरी साजिश रची थी। कोटा से छात्रा के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा, एसपी अमृता दुहन ने दी बड़ी जानकारी। एसपी अमृता ने छात्रा के अपहरण से किया इनकार। सोमवार से कोटा पुलिस नीट की तैयारी कर रही छात्रा के अपहरण मामले को सुलझाने में लगी थी और आखिरकार पुलिस के हाथ बहुत बड़ी लीड लगी है। एसपी अमृता का कहना है कि अब तक की जांच से यह साफ हो गया है कि छात्रा का अपहरण नहीं हुआ था और वो जहां भी है सुरक्षित है। हमने अनुसंधान किया है, उसमें यही अपडेट मिली है हमें। हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि अगस्त महीने में छात्रा अपनी माता के साथ कोटा में एडमिशन के लिए आई थी। 2 दिन वो कोटा में भी रही लेकिन उसके बाद वो इंदौर चली गई, यानी साफ है कि वो कोटा में रहकर पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहां पर वो रुकी। पुलिस ने छात्रा के एक साथी को इंदौर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जिसने अपहरण कांड की पूरी सच्चाई बयां कर दी। पुलिस की माने तो पूरी साजिश विदेश में पढ़ाई के लिए की गई थी। जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं, उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों
दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे। सोमवार से कोटा पुलिस पूरी शिद्दत के साथ मामले की जांच में जुटी। कई टीमें बनाई गई थी। इस बीच एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि वो जयपुर के दुर्गा बस स्टैंड का है, जहां पर छात्रा इंदौर से पहुंची थी। मेरी आवाज उन बच्चों तक पहुंच रही है, जो एक बच्ची और उसके साथ जो साथ में दोस्त है, कि हम भी परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और आप सकुशल हैं। इस चीज़ की हमें बहुत एक रिलीफ है। आप जहां पर भी हैं, आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। पुलिस छात्रा से घर लौटने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ छात्रा और उसके दोस्त की जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए इनाम देने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। लेकिन ये घटना उन सभी माता पिता के लिए एक सबक है जो बच्चों की बातों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। आपको बता दें कि राजस्थान के बाकी उम्मीदवारों का ऐलान होगा और 15 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जयपुर से सुनील शर्मा, जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव और दौसा से मुरारी लाल मीणा, पाली से संगीता बेनीवाल, श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा और कोटा से प्रहलाद गुंजल, ये सारे नाम बताए जा रहे हैं जो कि रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल का नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से बीएपी से गठबंधन के बाद राजकुमार रोत प्रत्याशी हो सकते हैं। सीकर में माकपा के साथ गठबंधन के बाद अमरा राम प्रत्याशी हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी, आज कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है और 15 सीटों पर कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाली से यहाँ पर संगीता का जो नाम वो सामने आ रहा है, संगीता बेनीवाल जो कि उम्मीदवार हो सकती है। बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल, इनका भी जो नाम है वो तय माना जा रहा है। तो आज कभी भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। और प्रदेश भाजपा में क्लस्टर मीटिंग का दौर जारी है। आपको बता दें कि आज कोटा, भरतपुर और जयपुर में क्लस्टर मीटिंग होगी। सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी समेत अन्य पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। पहले सीएम सीपी जोशी मीटिंग लेने कोटा जाएंगे और शाम 4:30 बजे जयपुर की क्लस्टर मीटिंग सीएम और प्रदेश अध्यक्ष लेने वाले हैं। आपको बता दें कि जवाहरनगर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में क्लस्टर मीटिंग होनी है। 3 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी प्रदेश में देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। मीटिंग ली जा रही है, 4:30 बजे जयपुर की क्लस्टर मीटिंग होगी और आज कोटा, भरतपुर और जयपुर में ये मीटिंग होनी है। काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग, सीएम भजनलाल और सीपी जोशी इसमें मौजूद रहेंगे। जो कि यहां पर इससे पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, सीएम भजनलाल ने यहां पर साफ साफ कहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच जाए और जो काम किए गए हैं वो गिनाए जाए। और श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लापता फॉरेस्ट गार्ड का शव मिला है। आपको बता दें कि 5 दिनों बाद आईजीएनपी नहर में फॉरेस्ट गार्ड का शव मिला है। इंदिरा गांधी नहर में सतासर के नजदीक ये शव मिला है। परिजनों ने विभागीय अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और शनिवार को बिरधावल रेंज से लापता वन रक्षक विनोद कुमार हुआ था। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर लापता फॉरेस्ट गार्ड का शव मिला है। और चलिए रुक करते